वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता देना चाहता हूं कि ऑलरेडी हम लोग सोल्यूशन चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो जो आपको अपलोड कराया गया था दैट इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कंसेप्ट को क्लियर कराए, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बताया। अब हमारा टारगेट क्या है कि परसेंटेज बाई मास, मोल फ्रैक्शन, आपका मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोरालिटी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं हमारे जो एनसीईआरटी हैं, सीबीएसई से रिलेटेड, आपका आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। इसमें गौर कीजिएगा कि जो कंपोनेंट है सिर्फ एक ही शो हो रहा है, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। सॉल्यूशन जो बनता है एक कंपोनेंट से सॉल्यूशन नहीं बनता है, लेकिन यहां पर हमारा जो सॉल्यूशन में एक ही कंपोनेंट को एक्सप्लेन किया गया है दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है माय डियर स्टूडेंट्स, सबको ध्यान देना होगा कि जो दूसरा कंपोनेंट जो छुपा हुआ है, जो हमें नहीं दिख रहा है, सीन नहीं हो रहा है, वो हमारा क्या बोले वाटर है। दैट इज वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बना हुआ है दैट इज दो कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल एंड अदर जो हमारा विजिबल नहीं है दैट इज वाटर। ठीक है, दूसरा चीज आपको यह भी समझना होगा कि आपको सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल का, इसमें कोई मास का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। उस कंडीशन में इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आता है हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का मास को क्या करते हैं, मानते हैं। तो यहां पर भी हम लोग को सॉल्यूशन का मास को मानना होगा। तो हम लोग मान सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 100 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेते हुए आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए आपका एक छोटा सा बर्तन है, इसमें क्या सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन। तो ध्यान रहे एक जो आपका दिख रहा है दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C2H6O2। ध्यान रहे माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का कोई भी न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ध्यान देना होगा कि मोलिकुलर फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए। आपको कंसेप्ट क्लियर है मगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला पता नहीं है, आप उसी जगह पर रुक जाओगे, आगे की ओर बढ़ नहीं पाओगे। तो ध्यान रहे मैक्सिमम कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला को दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए C2H6O2 दैट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। अगला जो हम लोग को अननोन है, हम लोग को पता नहीं है, उसको लोग मान के चलते हैं कि वो क्या वाटर है, क्या है वाटर है। तो अगला सॉल्वेंट हमारा क्या बोलिए वाटर है। ये आपका सॉल्यूट लेंगे और इसको मानते हैं सॉल्वेंट। उसको सॉल्यूट क्यों लिए, क्योंकि कम क्वांटिटी में कितना बोलिए 20%, क्या होना 20%, ऑटोमेटिकली ये कितना बोले 80%। आपको बताया गया था कि कोई भी सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी कम होता है दैट इज सॉल्यूट और लार्ज क्वांटिटी क्या बोले सॉल्वेंट। अब देखिए ये आपका 100%, क्या बोले 100%। तो 100% सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी है 20% और ये क्या बोले 80%। अगर हम लोग मान के चलते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, कितना बोले 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है उस कंडीशन में 20% कितना का बोले 20 ग्राम, ये ऑटोमेटिकली कितना का बोले 80 ग्राम। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे। तो जब भी परसेंटेज बाय मास यूज होता है तो हमेशा हम लोग 100 से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो 20% मीन 20 ग्राम और 80% का मतलब क्या बोलिए 80 ग्राम, क्योंकि ये 20% है तो ऑटोमेटिकली ये 80% ही होगा, क्योंकि दोनों का एड हमारा कितना होना चाहिए 100%। तो इस प्रकार से मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम एंड मास ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट क्या बोले 80 ग्राम। तो इसी को लेकर हम लोग क्या करेंगे आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए गिवन लेट अस सपोज मास ऑफ सॉल्यूशन का मास को क्या माना है 100 ग्राम। देन अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज बाय मास का कंसेप्ट का आधार पर आपका मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, ध्यान दीजिएगा ये कम क्वांटिटी में तो स्मॉल w,
तो मास ऑफ इथेनिल ग्लाइकोल हमारा कितना होगा बोलिए 20%, दैट मीन 20 ग्राम। क्यों 20 ग्राम हुआ? क्योंकि 100 ग्राम टोटल सोल्यूशन को माने हैं, तो 100 ग्राम का 20% 20 ग्राम होता है। उसी प्रकार मास ऑफ वाटर दैट इज कैपिटल W 80 ग्राम। उसी प्रकार मोलर मास ऑफ C2H6O2 दैट इज स्मॉल m। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16 सॉल्व कीजिएगा, कहा जाएगा 62 ग्राम पर मोल दैट इज स्मॉल m। उसी प्रकार मोलर मास ऑफ H2O दैट इज कैपिटल M आपका आएगा 2 × 1 प्लस O का 16 आपका आ जाता है 18 ग्राम पर मोल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग का पता चल गया कि स्मॉल w एंड कैपिटल W, स्मॉल m एंड कैपिटल M। अब हम लोग का टारगेट क्या है बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद ही हम लोग मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी हमारा अगला टारगेट क्या है बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, क्योंकि ये सॉल्यूट है इसलिए आपका आएगा स्मॉल n। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में कि मास बाय मोलिकुलर मास दैट इज स्मॉल w बाय स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल w आपका कितना दिया गया है 20 ग्राम, स्मॉल m कितना निकाले 62 ग्राम पर मोल। मोल हमारा ऊपर चला जाता है, ग्राम ग्राम कैंसिल, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 0.322 मोल, ये आपका निकल जाता है स्मॉल n। ठीक है, उसी प्रकार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज कैपिटल N इक्वल टू मास बाय मोलर मास कैपिटल W बाय कैपिटल M। कैपिटल W कितना है 80 ग्राम, मोलर मास कितना है 18 ग्राम पर मोल। मोल हमारा ऊपर चल जाता है, इसको सॉल्व कीजिए, ग्राम ग्राम कैंसिल, सॉल्व कीजिएगा 4.44 मोल। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिए कि किस तरह से हम लोग स्मॉल w को क्रिएट किए, किस तरह से कैपिटल W को क्रिएट किए अकॉर्डिंग टू परसेंट बाय मास, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ था, मास का एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था। उस कंडीशन में हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन को क्या मानते हैं 100 ग्राम। तो 100 से कंपेयर करते हैं कि 100 का 20% दैट मीन 20 ग्राम। उसमें दो ही कंपोनेंट है, अगर एक 20 ग्राम है तो ऑटोमेटिकली दूसरा कंपोनेंट हमारा 80 ग्राम ही होगा। तो इस प्रकार से हमारा मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज इथेनिल ग्लाइकोल का मास 20 ग्राम निकाले, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर दैट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसका हमारा मास कितना निकाले बोले 80 ग्राम। फिर हम लोग क्या किए, मोलिकुलर मास को निकाले दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ इथेनिल ग्लाइकोल दैट इज मोलिकुलर फार्मूला C2H6O2, उसको सॉल्व किए तो आपका आता है 62 ग्राम पर मोल। एंड सिमिलरली मोलिकुलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू आपका 18 ग्राम पर मोल। इसको यूज करते हुए हम लोग आसानी से क्या निकाले बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनिल ग्लाइकोल आपका आ जाता है 0.322 मोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दैट इज कैपिटल N आपका आ जाता है दैट इज 4.44 मोल। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल n और कैपिटल N को यूज करते हुए मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट ये सारा पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग टारगेट क्या करते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन को निकालना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है दैट इज इथेनिल ग्लाइकोल एंड वाटर। तो सबसे पहले निकालते हैं नाम, मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनिल ग्लाइकोल दैट इज C2H6O2 इक्वल टू, ध्यान रहे जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बोले ऊपर जाता है दैट इज स्मॉल n, और नीचे में क्या था बोले टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में दो ही तरह का कंपोनेंट है दैट इज इथेनिल ग्लाइकोल एंड वाटर, इसलिए यहाँ पर दो तरह का ही नंबर ऑफ मोल्स को यूज किया जाएगा दैट इज स्मॉल n किसके लिए आया इथेनिल ग्लाइकोल एंड कैपिटल N किसके लिए आया बोलिए दैट इज वाटर। अब देखिए स्मॉल n का भी निकाले थे 0.322, नीचे में फिर से 0.322 प्लस आपका n आ जाता है 4.44, सॉल्व करते हैं 0.322
डिवाइड बाय, इसको जब सॉल्व करते हैं 0.07, ये आपका आ जाता है x C2H6O2। ध्यान रहे मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल आपका आ जाता है 0.07। ठीक है, तो अब हमारा टारगेट क्या बोलिए, इसका सेकंड कंपोनेंट को निकालना है। लेकिन ध्यान रहे हम इसको बार बार इस फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट है। अगर एक पता चल जाता है तो अगला हम लोग ऑटोमेटिक रिलेशन फॉर्मूला से निकाल के यूज कर सकते हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, अगला के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंस वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, क्या बोलिए 1। आपको हम बताए थे रिलेशन में कि कोई भी कंपोनेंट्स कोई सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है यूनिटी, भले वो 2 रहे 4 रहे या कुछ भी रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं देयरफॉर x दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 माइनस x C2H6O2 XH2O इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल आपका निकल जाता है 0.07 XH2O दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू सॉल्व करते हैं 0.93। तो ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इसमें निकालने के लिए आपको चाहिए क्या था, बोलिए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या चाहिए था, दैट इज मास एंड मोलर मास। ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, अब कंफ्यूज होने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम लोग न्यू वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करते रहेंगे। इसको फटाफट क्या करना है, उतार लेना है। ठीक है।